देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। अच्छे दिन आर फाइनली है। ये बात है मर्दों के बिलो द बेल्ट की, क्योंकि फैंटेसी से पहले मर्द एक अच्छी चड्डी के लिए हंगरी थे। होंगे ही ना विकास। लेडीज के अंडरगारमेंट्स को कहते हैं लॉन्जरे और हम मर्दों की जांगिया। ना नाम सेक्सी है ना वैरायटी, पर अब पूरी होगी मॉडर्न मर्द की हर फैंटेसी विद पैंटीजी। नमस्ते शार्क्स, हम हैं प्रवीण एंड विकास, दिल्ली से असली चड़ी बड़ीज, फाउंडर्स ऑफ पैंट इजी। मर्दों और औरतों की जूसी फैंटेसीज को बाहर निकालने के लिए एक इंटीमेट क्लोथिंग ब्रांड। ये अंडरवेयर नहीं, ये अंडर वाव है। बॉक्सर, थॉन्ग, जॉक स्ट्रैप, आप बस फैंटेसाइज कीजिए, पूरी हम करेंगे। और डिजाइन्स वाइल्ड एंड इररेसिस्टिबल, एकदम जूसी, तभी तो हमारे कस्टमर्स बार बार आते हैं। प्रवीण, विकास, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप दोनों कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे? मी एंड विकास नोज ईच अदर फ्रॉम लास्ट 27 years। हमने स्कूल कॉलेज साथ किया है। कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज? सर डीएवी पब्लिक स्कूल किया है पीतमपुरा। अच्छा, और कॉलेज? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज भिवानी। आई डिड माय स्पेशलाइजेशन इन बीटेक, लाइक मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में किया। विकास ने फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग में किया। फैशन एंड अपैरल काम किया उसके बाद? मैं 18 साल था गारमेंट इंडस्ट्री में। आई वर्क विद ऑल मेजर एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। तो सबके साथ काम करने के बाद अब 2 साल से मैं फुल टाइम पैंटेसी में काम करता हूँ। सर मैंने 2006 से 2013 तक फैब्रिक और गारमेंट्स की कुछ कंपनियों में काम किया। 2013 के बाद आई स्टार्टेड अ टूल बिजनेस ऑफ माय ओन। कंपनी 2021 में बनाई नवंबर में। दिसंबर 2022 से हम लोगों ने अपना पैंटीजी को स्टार्ट किया। दरअसल सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थॉट आया, एक टिपिकल मेन स्टॉक हुआ या कुछ मजाक मस्ती हुआ और काम शुरू किया, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमने नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक हमने अच्छा खासा समय लिया टू अंडरस्टैंड कि भाई लोगों का क्या रिसेप्टिवनेस है। जो हमने शुरू किया वो हमारा गट और हमारा थॉट था। प्राइमरीली बिजनेस स्टैंडर्ड अंडरवेयर का है या प्राइमरीली बिजनेस ये थोड़ा डिलीशियस अंडरवेयर का है? वी कॉल आवरसेल्फ एज द इंटीमेट मेंस फैशन ब्रांड। द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रांड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और इसकी प्राइसिंग कितनी है प्रोडक्ट्स की? 399 रुपए से लेके 799 रुपए के बीच में रहती है, Underwear लेकिन जो के लिए। बॉडी सूट्स हैं वो 2000 रुपए से ऊपर भी हैं। बट आपके नाम से पैंटेसी से तो फैंटेसी वाली फील आ रही है। इससे कोई नॉर्मल अंडरवेयर वाली फील तो आ नहीं रही। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली ना नाम में कुछ नहीं होता। मतलब टेक्निकली तो ऑडियो के लिए भी बोट मतलब कोई नाम नहीं है ऐसा। मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मेरा मतलब है ये बोलने का कि एक बार आप बिल्कुल। ब्रांड बन जाते हो ना, नोबडी केयर्स कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कलर थीम क्या है, वो पहले क्या बेचते थे। यू स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट एंड नाउ आप आज की डेट में मोबाइल फोन भी कल को लॉन्च कर दोगे, लोग उसके लिए भी मरने लगेंगे कि भाई बोट का। हाँ नहीं, बट सही कह रहे हैं। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो थोड़ा जेनेरिक नेम है, तो मैं किसी जगह भी डाल सकता हूँ। बट तुम्हारा पैंटेसी, पैंट वाला, पैंट का ब्रांड ज्यादा लगा। पैंट इजी भी हो सकता है ना, मतलब पैंट के लिए जो ये easy नाम है, मतलब बहुत सोच बेसिकली समझ के रखा गया है। अगर आप बॉटम में अगर इफ यू हैव इरिटेशन इन वियरिंग अंडरवेयर, आप अगर एक अच्छा पहनो तो इट कैन बी पैंट इजी और वियरिंग इजी कंफर्टेबल अंडरवेयर। ये हमने भी बमर में इन्वेस्ट किया था। मोडाल है क्या? Ma'am, we use modal, bamboo, viscose, nylon also we are using for men. And then we have polyester, polybasis and then तो cotton. वो तो इंडियन वेदर के लिए टेरेबल होता है। नहीं, that is for occasion wear. तो आपके रेगुलर वेयर एंड देन ओकेजनल वेयर, ऐसे 2 कैटेगरीज है। हमारा जो रेगुलर अंडरवेयर भी है, जो शायद आपके यहाँ पे डेस्क पे होगा, if you see that, तो वो भी बॉन्डेड टेक्नोलॉजी के साथ है। इट्स फ्यूज्ड अंडरगारमेंट्स फॉर बेटर कंफर्ट। आपको वेस्ट पे और नीचे बॉटम पे, यहाँ पे हिप पे बड़ा अच्छा कंफर्ट मिलता है। उसकी हैंड फील बहुत अच्छी है। द बेस्ट पार्ट इज कि ग्रिपिंग के लिए मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स दैट वी आर यूजिंग, हमारे जितने अंडरगारमेंट्स हैं उसमें हम लोग स्पेंडेक्स यूज करते हैं। अभी तक अंडरवेयर्स में बेसिकली सिर्फ विमेन इंटीमेट क्लोथिंग में स्पेंडेक्स यूज होता था। सो इट्स बेसिकली फॉर बेटर ग्रिप, कंफर्ट भी है मोडाल का। What % of your customers are women versus men? 80% मेन हैं और 20% विमेन। Which part of India से सबसे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं? सबसे ज्यादा सेल आता है महाराष्ट्र से, लगभग 8% के आसपास आता है। बैंगलोर से तकरीबन 6.25% के आसपास आता है। दिल्ली से आता है जो कि 6% है। देन अगेन हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो ऐसे गांव देहातों से भी आ जाते हैं कि जहाँ पे लोग वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अपना आधार कार्ड भेज देते हैं ये बोल के कि यहाँ से आप एड्रेस उठा लो, मुझे ये ऑर्डर तो भेज इससे दो। पैन इंडिया डिमांड है। जी प्रवीण, ये बता सकते हैं थोड़े बिजनेस नंबर्स, कहाँ बेच रहे हो एंड हाउ आर थिंग्स सो फार? So we started in 2022 दिसंबर से हमने सेल किया। तो उस साल के लिए हमने 17,50,000 पे क्लोज किया। बट दैट वाज 4 मंथ। For 4 और ये months. नेट सेल्स है D2C? नेट सेल्स हमने नेट सेल्स किया। नेक्स्ट ईयर हमने 1,04,00,000 पे इसको क्लोज किया। एंड देन इससे प्रीवियस ईयर हमने 1,29,00,000 पे क्लोज किया। ज्यादा कोई सेल तो है नहीं। पिछले महीने कितना किया? 7.5 लाख किया है और उससे पिछले महीने 9.5। गिर गई है सेल।
हाँ, उसका रीज़न है सर, इसके 2 मेजर रीज़न हुए। एक तो जुलाई के अंदर हमारी एक शिपमेंट थी, बिकॉज वी इम्पोर्ट हमारा 70% आज के टाइम में, पहले हम पूरा इम्पोर्ट करते थे, चाइना से आ रहा है। अभी रेशियो जो है 70-30 है, सो वी आर मेकिंग 30% इन इंडिया। तो एक हमारी शिपमेंट स्टक हो गई थी कस्टम्स में बिकॉज ऑफ सम टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा, हम थर्ड पार्टी एक वेयर हाउस यूज़ करते हैं फॉर आर डिस्पैचेस। तो उसमें क्या हुआ कि उनके किसी एक वेयर हाउस में आग लग गई। यू नो, आपको पता है वो कौन है। Shiprock. सो दे हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। अगस्त में उन्होंने हमें 1-2 हफ्ते का टाइम दिया। सो हमारे को, हम 4 मार्केट प्लेसेस से सेल करते हैं, तो वो सारे मार्केट प्लेसेस इमीडिएटली बंद हो गए बिकॉज फेस्टिव हमारे पास सीजन की वजह से। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं ले पाए हम, वो बिकॉज वो जीएसटी में अभी तक अपडेट नहीं हो पाया और कोड फ्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द सेल्स। तो हमारा 35% ऑफ बिजनेस वहां से आता है। ये लॉस हो रहा है हमारा या प्रॉफिट में चल रहे हैं हम? कंपनी प्रॉफिट में। क्या कितना प्रॉफिट बना रहा है? लास्ट ईयर 8% क्लोज किया था EBITDA हमने। 8% 8 लाख के आसपास कमाया, 10 लाख। उससे पिछले साल कितना प्रॉफिट था? उससे 6%। हेलो शार्क्स, एक बार अपने जूते उतारो और जरा ये ट्राई करो। क्या आप अपने पैर के अंगूठे को बिना छुए उसे अपनी बाकी उंगलियों से दूर लेके जा पा रहे हो? अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो गलती आपकी नहीं, शायद आपके जूतों की है। वो क्या है, हमारे ज्यादातर जूते आगे से नैरो, ओवरली कुशन और हील से सपोर्टेड होते हैं, जिसके चलते हमारे पैर का नॉर्मल फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है और वो ऐसे से कुछ ऐसे लगने लगते हैं। हील पेन, प्लांटर फैशाइटिस, बनियन जैसे प्रॉब्लम हमारे अपने हो जाते हैं और जैसे ही हम थोड़े से बूढ़े होने लगते हैं, हमारा बैलेंस भी बिगड़ने लग जाता है। Nice. You okay? ऑल बिकॉज ऑफ दीज बैड शूज। क्या क्या करना पड़ता फाउंडर को? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है साहिब अग्रवाल, मैं दिल्ली से आया हूं और मैं हूं फाउंडर ज़ेन बेयरफुट का, जहां हम बनाते हैं हाई क्वालिटी बेयरफुट शूज। ये आगे से वाइड होते हैं ताकि आप अपने पैरों को उनके नेचुरल स्प्ले में यूज कर पाओ और जब आप इन्हें पहनो आपको लगे जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है। हमारे जूते पहन के आप अपने पैर की पूरी पावर को यूज कर पाते हो बिकॉज ऑफ आवर थिन, फ्लैट एंड फ्लेक्सिबल शू डिजाइन। Sharks barefoot shoes are an absolute life changer. Welcome to the Shark Tank India Season 5, Sahib. Sir, sorry to interrupt you, but if you don't mind, मैं अपने business के एक बहुत ही important pillar और मेरे CEO 100% sweat, 0% equity, मेरे father को बुलाना चाहूँगा. If you please allow. Please. Thank you so much. अंकल पहले क्यों नहीं आए? कार्टवील वो मारनी थी stunts ना। वांट्स उनको औलाद पड़ जाती है। वो शायद मुझसे बेटर ही कर लेंगे आप. Hi Sharks, I am Sanjeev Agarwal. I am Saib's father. Welcome to the tank, sir. Thank you. So, साहिब सबसे पहले स्टार्ट कीजिए स्टोरी. Why this shoe? आइडिया कैसा है आपको? मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था जिसमें दिस वन म्यूजिक प्रोड्यूसर ही वॉक्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ द US टू द ईस्ट कोस्ट. उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं उस जर्नी में लग गया कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ क्रेजी करना है. तो उसी टाइम पे मैंने अपना जॉब छोड़ा टू वॉक फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर अलोन. तो उसके प्रेपरेशन के टाइम पे आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट फुल मैराथन. आई वाज वेयरिंग वन ऑफ द बेस्ट शूज एंड आई गॉट इंजर्ड. और फिर वो फिजियो के चक्कर वो खत्म ही नहीं हुआ कभी. ड्यूरिंग दैट फिजियो प्रोसेस देयर इज दिस वन ऑस्टियोपैथ जिन्होंने मेरे को बेयरफुट शूज के बारे में बताया. मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था, मैं इधर उधर फ्रीलांस कर रहा था टू मेक मनी, पे रेंट. तो हमें एक मार्केट गैप दिखा. मुझे लगा MBA से प्रोबेबली सस्ता होगा और सीख शायद ज्यादा जाऊंगा 2 साल के एंड तक. एंड पापा की 0% इक्विटी क्यों है? पापा बोले सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट्स मैनेज करना इजी रहता है तो वैसे शुरू करते हैं. प्लस आई थिंक इनिशियली हमें नहीं पता था कि कितना मार्केट चलेगा, कितना नहीं चलेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम दोनों का बैकग्राउंड D2C शू मेकिंग में एकदम नहीं है. तो अभी फाइनली वी नो कि हम ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे हमें पता है हम कर सकते हैं, हमें मार्केट भी दिख रहा है. तो दैट इज व्हाई वी आर हियर. और आप इन्वॉल्व है बिजनेस में? मैं 100% इन्वॉल्व हूँ. 90% टाइम मैं इस काम में देता हूँ, 10% मेरा अपना एक काम है. वी आर हैविंग आवर फाउंड्री एट बटाला, पंजाब. अच्छा. साहिब आपका कभी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का मन नहीं किया? एक टाइम पे था. मैंने कॉलेज में इंजीनियरिंग मैकेनिकल किया ओनली बिकॉज हमारा फाउंड्री में किस तरह से. कौन से कॉलेज से? बिट्स पिलानी गया, वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इकोनॉमिक्स किया एंड आई मूव टू बैंगलोर. वहाँ पे आई जॉइंड स्टोवा. तो 2 years आई वाज देयर एंड देन आई स्टार्टेड ज़ेन बेयरफुट. और ये कहाँ बनते हैं? ये अब दिल्ली NCR में बना रहे हैं. पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो रनिंग कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली हील सपोर्ट और इसकी साइड पे जा रही है, और उसमें आप फुल मैराथन्स के लिए बेयरफुट की रिकमेंडेशन कर रहे हैं. इसकी साइंस थोड़ा समझाइए और बाकियों से क्यों अलग है? A sport shoe is for sports.
प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स एवरीवेयर पहनने लगते हैं. अगर आप आज भी स्प्रिंटर्स को देखते हो एटलीस्ट दे डोंट हैव cushioned footwear. Cushioned footwear is when you are pushing yourself beyond a point जब आपके पैर वो लोड ले ही नहीं पाएंगे. There was a study done by this company called My Foot Function in Sri Lanka जहाँ पे उन्होंने पैर कंपेयर किया उन लोगों के जिन्होंने आज तक जूते नहीं पहने हैं वर्सेस जिन्होंने जूते पहने हैं. So ये सारा स्टार्ट हुआ था with this book called Born to Run, of course. जहाँ पे उन्होंने एक तराहू महारा करके ट्राइब है Yes. इन साउथ अमेरिका, Right. उनको स्टडी किया था क्योंकि वो लोग hundreds of kilometers रन करते हैं at like 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड and they run barefoot and उनको सालों साल कोई इंजरी नहीं होती है. And then the whole theory was कि ये सारी जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये जूते निकाले हैं कुशनिंग बढ़ा के इंजरी स्टार्ट हुई है एंड ओरिजिनली आवर फुट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वी आर सपोज्ड टू रन देयर. तो ये हमारा मुझे Instagram है, ये समझ आ रहा है ये वाला 210,000 साइंस से followers हैं कि Good summary. इन आवर एवरीडे लाइफ ऑफिस में लाइक वी वेयर स्पोर्ट शूज एंड स्नीकर्स, तो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, एक्चुअली इट्स हार्मफुल It फॉर needs to be a balance. Like you cannot go all out in cushioned shoes at all times also. मतलब there are multiple studies. A study as recent as 2024 in University of Florida proved that barefoot running can actually be safer than running in cushioned shoes. आपके ये जो शूज है Right. उनका यूज केस जिम में भी होता है. For sure, 60 to 70% gym, 20-ish% are like runners, and 10% would be more office पहन के जा रहे हैं, घर पे पहन रहे हैं. हम इतने अगली जूते क्यों बना रहे हैं? रनर्स को भी तो अच्छे जूते चाहिए होते हैं. And on our website, we have only the first model, the one that Viraj is wearing. The ones that you're wearing are the upcoming shoes. मत लॉन्च करो इसे. कैंसिल. Actually, that is a demand जो लोगों ने हमसे मांगे. क्यों? काफी लोग हैं जो सिर्फ बेयरफुट शूज पहनना चाहते हैं बट उनके पास ऑप्शन नहीं है. तो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि एक तो हमें ऑफिस में पहनने हैं तो आप हमारे लिए कुछ थोड़ा ऑल ब्लैक टाइप का बनाओ प्लीज. आप एक एथलेटिक शू बना रहे हो तो आप क्यों ऑफिस गोअर्स की रिक्वायरमेंट के पीछे भाग रहे हो? विनीता, एक्चुअली मेरे को वो समझना है कि ये किसके लिए जूता बना रहे हो. बड़ा शार्पली बताओ, आप 3 साल बाद क्या देखते हो? जब हमने चालू किया था वी न्यू कि आज नॉलेज बेयरफुट शूज का आर विद पीपल जो जिमिंग कर रहे हैं, जो फिटनेस में है या जो इंजर्ड हैं. तो द आइडिया वाज टियर 1 cities, people from 25 to 45 who have either been injured, are in a physio space or are physically active. शार्क्स, दुनिया से ना कूलनेस उधार लेने का टाइम गया. अब इंडिया की अपनी स्टोरीज ग्लोबली हलचल मचाएंगी. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनिमेश और मैं हूं अर्जुन. हम हैं गुरुग्राम से एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ गली लैब्स, जहां हम जूतों से कूलनेस की डेफिनेशन बदल रहे हैं. हम एक हैंडक्राफ्टेड स्नीकर कंपनी है जिनके डिजाइन के ब्लूप्रिंट है इंडिया का सतरंगी अतरंगी कल्चर. चाहे हॉकी के हिस्टोरिक विंस हो, भरतनाट्यम के वो घुंघरू या बर्फी की मिठास कैप्चर करते हुए मेरे ये जूते, ये सारी कहानियां ही हमारी इंस्पिरेशन है. हमारे हाई क्वालिटी जूते खूबसूरत तो हैं ही पर फंक्शनली क्राफ्टेड भी हैं कि आप इन्हें कंफर्टेबली घंटों पहन सकते हैं. शार्क्स, हमारी शुरुआत 2 कारीगर और एक सोशल मीडिया पेज से हुई थी और आज हम द इंडियन ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूँ कि मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ पहले. अच्छा. क्योंकि इन्होंने मुझे ज्यादा एलोकेशन नहीं दी थी इसलिए हमारा कोई राउंड हो नहीं पाया था. ये कह रहे थे 12 लाख डालने वाला, बट 12 लाख नहीं डाल रहा मैं, याद है. तो ये आइडिया आप लोग को कहाँ से आया और हाउ डिड यू गाइस मीट? थोड़ी वाइब आप दोनों में अलग लग रही है. तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा था, मैं 6 साल रहा वहाँ पे. JP मॉर्गन में काम करता था. फिर मैंने 2 स्टार्टअप चलाए कुछ 12-18 महीने के अंदर और उससे मेरे को पता चला कि मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है. ये मेरी लाइफ की कॉलिंग है. फिर जब मैं इंडिया वापस आया, कौन से साल में? 2022 जनवरी में. ओके. और मेरे को रियलाइज हुआ कि इंडिया के पास बहुत स्टोरीज हैं, डिजाइन लैंग्वेजेस हैं टू क्रिएट वेरी एलिवेटेड एस्पिरेशनल ब्रांड्स. अग्रीड. तो गली लैब्स की शुरुआत कोई VC पिच या पावरपॉइंट डेक से नहीं हुई थी. ये प्योरली एक फीलिंग थी that really started it. अर्जुन मेरे सीनियर थे कॉलेज में. कौन सी कॉलेज? हम NSIT से. ओके. मैं इससे पहले कंसल्टेंट था बेन एंड कंपनी में. और मेरा एक छोटा स्टिंट था US में जहां सरप्राइजिंगली मेरी बहुत सिमिलर ऑब्जर्वेशंस थी. बहुत स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स हैं जो न्यूयॉर्क का कल्चर, कुछ कंट्रीज जो 100-200 साल पुराना ही कल्चर है जिनका, वो उन पे ब्रांड्स बना रहे हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कर रहे हैं. तो वहां से एक थॉट इग्नाइट हुआ कि हमने कभी ऐसी कम्युनिटीज क्यों नहीं बनाई. आउटस्टैंडिंग, थैंक यू. These products you've given us and the packaging, the vibe, the coolness, crazy, beautiful. Love it. Thank you. Good build quality and अलग है.
जी You know, you बिल्कुल। don't get to see this. Thank So I you. like it. थैंक यू अर्जुन, अनिमेश, हम पहले भी मिले हैं. ऑफ कोर्स हाय कुणाल। Good to see you. जो आपने ओरिजिनल थॉट बताई थी मुझे, जी आप उस पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए. Thank So you. brilliant work, guys. थैंक यू। एक बार बताओ, फिलॉसफी क्या है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की? हर महीने एक कलेक्शन होती है। एक कलेक्शन में 2 SKUs हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो 12 कलेक्शन साल में. कई बार ज्यादा भी हो जाती हैं। जैसे पिछले साल आपने मान लेते 50 जूते लॉन्च किए, उसमें से कितने जूते अभी अवेलेबल होंगे? उसमें से 8 SKUs है जो हमने कर्टेल कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। हम सप्लाई चेन, हम मैन्युफैक्चरिंग खुद ओन करते हैं। कहाँ पर करते हैं? नोएडा में मैन्युफैक्चर करते हैं हमने अपनी Okay. खुद की फैक्ट्री सेटअप की है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की वजह से हम ये डिसीजंस ले पाते हैं। जैसे हमें फर्स्ट मंथ का सेल्स डेटा मिलता है। अब हमारे पास फिजिकल स्टोर्स भी हैं, तो अब हम छोटा बैच बना के स्टोर में रख के भी टेस्ट करते हैं। भाई तुम्हारा स्टोर जो है ना कमाल है यार। मतलब मेरे ऑफिस वाले गए थे उसमें और वो मेरे को आके बोल रहे थे सर ये प्लीज जो दिल्ली में जीके में कहीं स्टोर लॉन्च पंचील बाग तो है ना, ये देख ये स्टोर वेरी कूल। ब्यूटीफुल ब्रो। वंडरफुल. बाहर का वाइब तो देखो, बाहर की कितनी कूल है। दैट इज डैम कूल। सैसी। ग्रेट वाइब. आप लोग बेसिकली हो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जी जी बिल्कुल। ब्रांडिंग की वाइब वगैरह कहाँ से आई आप लोगों को? कैसे ये अंदर? सब कुछ ही प्रॉब्लम है, हम कर करके सीख गए। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, डिजाइन प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। So who's designing? वी आर नॉट डिजाइनिंग। हमारे पास डिजाइन टीम है, ब्रांडिंग टीम है, क्रिएटिव टीम है। हमने स्ट्रगल जरूर किया था, बट हमें ये समझ आया कि क्रिएटिव प्रोसेस में जब आप कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड कर देते हो तो क्रिएटिव टीम्स के लिए फंक्शनिंग आसान हो जाती है। तो हमने डिजाइन के लिए भी फ्रेमवर्क बनाया। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।